आप सभी को मेरा पुनः राम राम। आशा करता हूँ आप सभी महाराज जी की कृपा से सकुशल होंगे। हर मंगलवार की तरह आज फिर आप सब तक लेकर आके आया हूँ महाराज जी की एक और अलौकिक लीला। ये लीला भी महाराज जी की महासमाधि के पश्चात ही घटित हुई थी। दरअसल इस लीला का जिक्र रवि प्रकाश पांडे जी ने अपनी पुस्तक डिवाइन रियलिटी में किया है। तो काफ़ी अच्छी पुस्तक है। मैं आप सबको कहूँगा कि अगर आप सब पढ़ें तो पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी पुस्तक है। उन्होंने बताया कि जब तक महाराज जी ने महासमाधि नहीं ली थी तब तक एक माँ हर मंगलवार महाराज जी को अपने हाथों से बनी कचौरी खिलाने के लिए भोवाली से कैंची आती थी और उस माँ को महाराज जी इस वजह से कचौरी माई कह कर के भी बुलाते थे और बाबा उस कचौरी को बड़े प्रेम से खाते थे। और जब महाराज जी ने 11 सितंबर 1973 11 सितंबर 1973 को महासमाधि ले ली तो उस माँ ने सोचा कि अब जब बाबा ने शरीर ही त्याग दिया तो मैं क्यों ही कचौरी लेकर के जाऊं। कुछ वर्षों बाद फरवरी महीने की बात है, कुछ वर्ष बीत गए, महासमाधि के कुछ वर्ष बीत गए और फरवरी महीना आया जब, तो फरवरी महीने की बात है जब उस माँ को एक सपना आता है कि वे उस खाली प्लेट को लेकर खड़ी हुई है जिसमें वे महाराज जी के लिए कचौड़ियाँ ले करके जाती थी। तो महाराज जी ने माँ के हाथ से वो खाली प्लेट ली और बोले, तुमने मेरी कचौड़ियाँ नहीं लाई, तुम्हें लगता है मैं जीवित नहीं हूँ, सुनो मेरी बात, मैं अब भी कैंची में रहता हूँ, तुम मेरे लिए कचौड़ियाँ लेकर के आया करो। जब सुबह माँ उठी और अपने सपने के बारे में सोचा तो उन्होंने निर्णय किया कि आने वाले मंगलवार से वे फिर नित्य हर मंगलवार महाराज जी के लिए कचौड़ियाँ लेकर के जाएंगी। तो जिस मंगलवार वे फिर से महाराज जी के लिए कचौड़ियाँ लेकर के जा रही थी उस दिन काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही थी। भोवाली से कैंची के रास्ते में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही थी। तो जब वे कचौड़ी लेकर के कैंची धाम पहुंची तो उन्होंने पाया कि आश्रम के सभी कमरे उस वक्त बंद थे और लेकिन जो मंदिर थे, मंदिर परिसर के जो कुछ मंदिर थे उनके पट खुले हुए थे। तो उस माँ ने देखा कि उत्तर पूर्वी दिशा की ओर महाराज जी की जो एक कुटी बनी हुई है कैंची आश्रम में, उसका दरवाज़ा जो था वो थोड़ा सा खुला हुआ था। तो उसने अपने हाथों से थोड़ा सा उस दरवाजे को खोला और एक कदम उसने आगे बढ़ाया तो उस माँ की नज़र महाराज जी के तख़त पर गई, जिस तख़त पे महाराज जी विश्राम करते थे, आराम करते थे। उनके ऑफिस का एक कमरा था और ऑफिस का कमरा अभी भी है और उसमें वो आराम करते थे। तो उस तख़त में नज़र गई और जब तख़त में जैसे ही नज़र जाती है तो उस माँ ने देखा कि महाराज जी साक्षात जीवित अवस्था में यूं मुस्कुराते हुए बैठे हैं। उनके दोनों हाथ तख़त में थे और चरण धरती पे, मानो वो किसी का वाकई में इंतज़ार कर रहे हों। तो उसने वो कचौड़ी वहीं छोड़ दी और बिना कुछ सोचे जाने वह अपने घर की ओर भागी। और जब वह घर पहुंची तो उसे एक ईश्वरीय मिलन की एक अलग अनुभूति हुई। और उसी रात महाराज जी, बाबा जी फिर से उस माँ के सपने में आते हैं और बोलते हैं, क्यों डर गई थी क्या तू, मैं तो सदैव तेरे साथ रहता हूँ। तो महाराज जी की ऐसी ही कई अलौकिक लीलाएं होती आ रही हैं। बताने के लिए बहुत कुछ है, धीरे धीरे कर कर बताना चाहूँगा। तो आप सबके आशीर्वाद से चाहूँगा यूं ही महाराज जी की दिव्य लीलाएं मैं आप सभी तक पहुँचाता रहूँ। तो वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और सभी को मेरा पुनः राम राम। जय बजरंगबली, जय हनुमान, जय बाबा नीम करोली, जय श्री राम।